हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं टैली प्राइम में कैपिटल गुड्स की एंट्री करना। उस कैपिटल गुड्स की एंट्री करना सीखेंगे जिसकी आईटीसी हमें क्लेम करना है। तो उस कैपिटल गुड्स की हम आईटीसी क्लेम करते हैं जो कैपिटल गुड्स हमने बिजनेस पर्पज के लिए परचेज किया हो। पर्सनल यूज के लिए जो भी कैपिटल गुड्स होगा उसकी आईटीसी हम क्लेम नहीं करते हैं, क्योंकि वो आईटीसी हमारे लिए नॉट एलिजिबल आईटीसी होता है। ठीक है। तो इस वीडियो में मैं किस तरह से आपको एंट्री करना है वो सिखाऊंगा, ताकि आपके जीएसटी या 3B में जो इसकी आईटीसी है वो प्रॉपर ढंग से शो हो। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है। तो आप यहाँ पे एक बार परचेज वाउचर खोल लेंगे। ठीक है। परचेज वाउचर खोलने के बाद वाउचर का जो मूड है वो चेंज करेंगे। चेंज मूड पर क्लिक करके यहाँ पे अकाउंटिंग इनवाइस ही सिलेक्ट करना है। अकाउंटिंग इनवाइस में आपको एंट्री करना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। देन उसके बाद जो आपके पास बिल है, बिल पे आपके इनवाइस नंबर होगा, वो इनवाइस नंबर यहाँ पे डालेंगे। देन उसके बाद उस पर डेट होगा, वो डेट डालना है। देन उसके बाद जिस पार्टी से आपने परचेज किया है कैपिटल गुड्स, उसकी लेजर यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली ओल्ड सी प्रेस करना है। ओल्ड सी प्रेस करने के बाद इस तरह से आपको लेजर क्रिएशन का ये बॉक्स खुलेगा। इसमें आप उस पार्टी का नाम उस सबसे ऊपर डालेंगे। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे राजेश एंड कंपनी, कंपनी का नाम है। ठीक है। उसके बाद अंडर में आपको डालना है सेंट्री क्रेडिटर्स, क्योंकि इससे हमने परचेज किया है, ये हमारे लिए लेनदार है। ठीक है। उसके बाद इस पार्टी का जो भी डिटेल होगा यहाँ पे आप डिटेल मेंशन करेंगे। देन उसके बाद जीएसटी नंबर यहाँ पे आपको डालना मैंडेटरी होगा। तो जीएसटी नंबर आपके जो बिल है, बिल पे आपको पार्टी का जो भी जीएसटी नंबर होता है वो जीएसटी नंबर हर बिल पे मेंशन होता है। तो आपको सिंपली बिल से देख के यहाँ पे जीएसटी नंबर डालना है। देन उसके बाद कंट्रोल A से इस लेजर को सेव कर देंगे। तो जैसे ही कंट्रोल A सेलेक्ट प्रेस करेंगे, आपका जो ये लेजर है, पार्टी का जो लेजर है वो आपका रेडी हो जाएगा। देन उसके बाद आपका जो दूसरा जो लेजर क्रिएट करना होगा वो करना होगा आपके कैपिटल गुड्स का जो आपने परचेज किया है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको दोबारा यहाँ पे ओल्ड सी प्रेस करना है। जैसे ही ओल्ड सी प्रेस करेंगे, आपको लेजर क्रिएशन का दोबारा से बॉक्स खुलेगा, वहाँ पे आप इस कैपिटल गुड्स का लेजर क्रिएट करेंगे। तो हमने यहाँ पे फटाफट ओल्ड सी प्रेस किया। देन उसके बाद बिल पे जो हमने परचेज किया है वो प्रिंटर से। ठीक है। तो प्रिंटर जो है हमारे ऑफिस यूज के लिए है। ठीक है। तो ये हमारे लिए कैपिटल गुड्स है और ये हमारी बिजनेस पर्पज के लिए है। ठीक है। उसके बाद प्रिंटर्स डालें, अंडर में डालिए फिक्स एसेट। देन उसके बाद जीएसटी अप्लीकेबल में आपको अप्लीकेबल रखना है। एचएसएन डिटेल्स में आपको स्पेसिफाई डिटेल्स शेयर सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद जो भी एचएसएन कोड होगा एचएसएन डालना है। देन उसके बाद नीचे आएंगे, जीएसटी रेट डिटेल्स में आपको स्पेसिफाई डिटेल्स शेयर करना है। उसके बाद टैक्सेबल टाइप में आपको टैक्सेबल रखना है। जीएसटी जो रेट होगा वो जीएसटी रेट डालना है। फॉर एग्जांपल 18% 18% हमने डाल दिया। देन उसके बाद टाइप ऑफ सप्लाई में आपको कैपिटल गुड्स सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये हमारे लिए कैपिटल गुड्स है, ये रीसेल के लिए नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे कैपिटल गुड्स करेंगे। इसके बाद कंट्रोल A के साथ इसको हम सेव कर देंगे। देन उसके बाद जो भी आपकी प्रिंटर्स का प्राइस होगा टैक्सेबल वैल्यू जीएसटी छोड़ के, वो वाली अमाउंट यहाँ पर डालेंगे। तो फॉर एग्जांपल 18% 18,000 रुपये है। उसके बाद यहाँ पे लेजर सी करेंगे CGST और AGST। तो CGST का अगर लेजर बना है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आपको ओल्ड सी प्रेस करना है। उसके बाद CGST। देन उसके बाद अंडर में आपको डालना है ड्यूटीज एंड टैक्सेज। यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटीज में यहाँ पे आपको जीएसटी सेलेक्ट करना है। टैक्स टाइप में आपको CGST। परसेंटेज कैलकुलेशन में आपको 0% रखना है और राउंडिंग मेथड में यहाँ पे नोट अप्लीकेबल करना है। ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है जो भी लेजर क्रिएट करेंगे। देन उसके बाद अगला जो आपको लेजर क्रिएट करना है SGST का। तो यहाँ पर दोबारा आपको ओल्ड सी प्रेस करना है। ओल्ड सी प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर डालना है SGST। अंडर में ड्यूटीज एंड टैक्सेज, टाइप ऑफ ड्यूटीज में आपको GST, नीचे टैक्स टाइप में आपको डालना है SGST एंड UGST। और उसके बाद परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में 0%, राउंडिंग में आपको वही नॉट अप्लीकेबल करना है। और इस तरह से करने के बाद इस लेजर को आप इस एंट्री को आप इस सेव कर देंगे। तो इस तरह से आपने जो एंट्री किया है कैपिटल गुड्स का, वो इस तरह से आपको एंट्री कर लेना है। जैसे मैंने लेजर बताया है, आपको बिल्कुल बारीकी से ध्यान देना है कि कोई भी लेजर बनाते टाइम किसी तरह का कोई गलती नहीं करना है, नहीं तो आपकी जो जीएसटी का जो अमाउंट होगा वो आपके जीएसटी 3B में नहीं शो करेगा। ठीक है। देन उसके बाद सबसे पहले मैं आपको बैलेंस शीट में दिखा देता हूँ कि ये हमारे फिक्स एसेट में इसकी क्या प्रभाव पड़ा है। तो सबसे पहले हमने बैलेंस शीट खोला। यहाँ पे हम देखेंगे कि फिक्स एसेट में आपके 18,000 रुपये दिख रहा है, यानी जो टोटल वैल्यू था 21,000 समथिंग का था, लेकिन उसमें कुछ CGST SGST था, यानी टैक्स के अमाउंट था,
प्रिंटर का जो वैल्यू था केवल 18,000 रुपये था, इसलिए हम इसमें आपको 18,000 रुपये शो हो रहा है। बाकी का जो CGST और SGST का जो अमाउंट होगा वो आपको करंट लाइबिलिटीज में शो होगा। यहाँ पे हम इंटर करेंगे, यहाँ पे इंटर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएंगे, देन उसके बाद CGST में जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे SGST में आपको 1620 रुपये और CGST में भी इतना ही 1620 रुपये आपको दोनों शो होगा। तो ये हो गया आपकी बैलेंस शीट की बात। अगली बात करें हम GSTR 3B में, क्योंकि हमें ITC जो क्लेम करना होता है वो GSTR 3B से ही करना होता है। तो हम GSTR 3B खोलने के लिए हम कहाँ जाते हैं, गेटवे ऑफ टैली पे। यहाँ पे आपको प्रेस करना है डिस्प्ले, ठीक है। डी से डिस्प्ले पे जाएंगे, डिस्प्ले पे जाने के बाद GST रिपोर्ट में जाएंगे, GST रिपोर्ट में जाने के बाद यहाँ पे GSTR 3B को ओपन करेंगे। यहाँ पे जिस भी पीरियड का आपको GSTR 3B ओपन करना है, यहाँ पे Alt F2 प्रेस करते हैं और उसके बाद जैसे दिसंबर का मेरे को खोलना है तो 1 दिसंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 पीरियड डालने के बाद इंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि 18,000 को जो हमने एंट्री किया था अभी फिक्स एसेट का, वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। अभी हम रिटर्न्स नेचर में इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपके एलिजिबल ITC है वो आपके CGST में 1620 रुपये और SGST में 1620 रुपये आपकी एलिजिबल ITC यहाँ पे दिख रहा है। यानी जो आपने फिक्स एसेट परचेज किया था, ठीक है, बिजनेस पर्पज़ के लिए यानी अपनी ऑफिस वर्क के लिए, वो आपके GSTR 3B में इस तरह से एंट्री करेंगे तो प्रॉपर ढंग से शो होगा और किसी तरह का कोई फ्यूचर में दिक्कत नहीं आएगी। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।